नमस्कार। गीता ज्ञान अगर सच्चा मिलता है तो खुशियों का खान मिल जाता है। इस श्रृंखला में आपका फिर स्वागत है। आज हम 8वां एपिसोड करेंगे और 15वां अध्याय से शुरू करते हैं। 15, 16, 17 शुरू कर देंगे आज। इस अध्याय में गीता में नाम रखा है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम शब्द जो है इसको समझने में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। ये आप गीता पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे, या कोई ज्ञानी आदमी से पूछिए। आई हैव नॉट फाउंड, मुझे कहीं नहीं लगा कि ये सही समझे हैं। ये मैं कह सकता हूँ इसलिए कि जब भगवान आके समझा रहे हैं तो काहे के लिए इधर उधर से समझना। तो भगवान गीता में पहला श्लोक 15 अध्याय में क्या कहते हैं? ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम, शाखा नीचे है, मूल ऊपर है। अश्वत्थम प्राहुरभयम, ऐसा एक अश्वत्थ नाम का भी बहुत भारी मीनिंग है। अब एक दिन में नहीं, धीरे धीरे समझना होता है। अश्वत्थम प्राहुरभयम, प्राहु मने कहा गया है। ये अव्यय अश्वत्थ है, इसका कभी चेंज नहीं होता, कभी ना तो जन्मता है ना मरता है, और ये चेंज भी नहीं होता है, अव्ययम। छंदांसी जस्य पर्णानि, छंद सकल सभी धर्मशास्त्रों के जो श्लोक है कहिए, या आयत है, या जो भी है, सूरा है, जो भी है, छंदांसी जस्य पर्णानि, उस वृक्ष का हर पत्ता एक एक छंद है, एक एक धर्मशास्त्र का। जस्तंग वेद स वेदविद, ये जो जान गया वो सारे वेद को जान गया। पेड़ को जान गया तो एक हर वेद का, हर धर्म का, हर ये सब जानने का क्या जरूरत है। तो इसके बाद अब दूसरा नंबर श्लोक में आते हैं। दूसरे नंबर श्लोक में वैसे ही और एक पेड़ की वर्णन है जिसमें कहा गया है अधश्च ऊर्ध्वम प्रस्थितस्तस्य शाखा, नीचे से लेकर ऊपर पत्ता प्रस्थित होता है। अधश्च मूलानि अनुसंतानि, मूल जो है वो नीचे है। कर्माणि अनुबंधानि अनुसंतानि मनुष्य लोके, ये जो पेड़ है भगवान खास बताते हैं ये पेड़ मनुष्य लोक में है। तो आप पहले वाला पेड़ कहाँ है ये आप जानेंगे। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 7 नंबर अध्याय में भगवान ने कहा था ये जो प्रकृति देख रहे हो तो ये तो स्थूल प्रकृति है। इतस्तु अन्यं प्रकृति विद्धि में परम, एक परा प्रकृति है। जीवभूतं महाबाहो जया एदं धारयते जगत, सारे आत्माएं वहाँ धारण किए हुए रहता है। ये जो आत्माएं धारण किए हुए रहते हैं वो एक पेड़ के सिमिलैरिटी में उनका स्थिति होता है, इसीलिए कहा गया है। और मूलम, जड़ ऊपर माने उसके ऊपर बीज, तो परमात्मा बीज है। ये मूल कौन है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पेड़ में देखिए मूलानि अनुसंतानि अनुबंधीनि कर्माणि मनुष्य लोके, ये इसका जो मूल है अधश्च ऊर्ध्वम प्रस्थितास्तस्य शाखा, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, ये जो मूल है ना, दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ, मतलब ये कौन है मूल में, यही मनुष्य लोक के अनुसंतानी, अनुसंतानी माने इनके ही वंशजर लास्ट में जो है उसमें से कोई, ये मूल है। अनुसंतानी कर्मानुबंधानी मनुष्य लोके,
कर्म द्वारा बंधे हुए लोग ही है सारे। हम तो इस दुनिया में तो सारे कर्म बंधन में बंधे हुए लोग हैं, लेकिन मूल कैसे हो गया? अब देखिए, दो पेड़ की बात है, इसीलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। पेड़ में बीज होता है, बीज से जड़ निकलता है, और ऊपर एक छोटा सा ताना निकलता है, और उसमें से दो पत्ते निकलते हैं। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर ये जो भगवान जब वृक्ष का ज्ञान दे रहे हैं, अर्थात मनुष्य सृष्टि का, एग्जैक्टली यही तरीके से होता है। लेकिन ये जड़ तो मिट्टी के नीचे रहता है, इसीलिए कोई जानता नहीं। और ये जड़ हमारे ही इस मनुष्य लोक के ही अनुसंतानी, माने एकदम आखिरी के लोग हैं सब। कुछ लोग हैं जो इस वृक्ष को फिर से जिंदा करने के लिए काम करते हैं। ये ही जड़ है, इसमें पहले एक डंडा, दो पत्ता, ये डंडा बड़ा होता जाता है। आप जानते हैं अश्वत्थ काफी आगे तक कोई बीच में डाली नहीं निकलता है, ऊपर जाके डालियां सब निकलते हैं। और एक बात, पेड़ को संभालना पड़ता है किससे? कभी चिड़िया मुंह मार देगा, खा देगा, कुछ करेगा, भेड़ बकरी आके खा देगा, या आंधी तूफान बर्बाद करेगा। ये संभाल करना, ये जो अभी कल्प वृक्ष है, इसको बहुत जरूरी है, नहीं तो बढ़ेगा कैसे आगे। इसका सारा तरीका ही गीता में सिखाया हुआ है। तो अब देखते हैं, 2 नंबर भी हो गया। पेड़ क्यों कहा गया वो तो हम समझ ही गए। और इसको अव्यय अविनाशी कहा गया। मतलब ये जो फॉर्मेशन है, लाइक ए ट्री, एक पेड़ का जैसा, ऐसे ही रहेगा। ये नहीं कि दूसरे कल्प में कुछ अलग हो जाए। अब श्लोक 3-4 में आते हैं। न रूपमस्य तथा उपलब्धते, ये समझते नहीं है लोग। न अंतो न आदि न च संप्रतिष्ठा। कब कब इसको प्रतिष्ठा किया गया? उसका अंत कब होगा? बस चलते रहता है। अब भगवान 4 श्लोक में बोलते हैं, असंग रूप दृढ़ शस्त्र से इसको छिन्न करना है। ये अविनाशी है, वह है, इसको छिन्न करना है। कैसे करना है? यही सारे समझने की बात है कि इसके लिए ज्ञान काफी देर दिन लेना पड़ता है। एक कल्प जब अंत होता है, ओब्वियसली हम इस दुनिया में हैं तो हमारे तो काफ़ी जान पहचान, मित्र संबंधी, कौन कौन कहाँ कहाँ किधर किधर मकान बना है, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट है, कितने फैल गए हैं, फैला के रखे हैं। असंग रूप दृढ़ शस्त्र से उसको समूल छिन्न करना है। ये उस समय आपको कष्ट लगेगा या मोह होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि नया पेड़ भगवान आके लगाते हैं। यज्ञ कहे, जो भी कहे, भगवान स्थापन करते हैं ना यज्ञ। तो श्लोक 5 और 6 में भगवान ने समझाया कुछ, ये जो पूरा दृढ़ असंग रूप दृढ़ शस्त्र से हमको इसको छिन्न करना है, इसके लिए तरीका है, यही भगवान सिखाते हैं। निर्मोहा जित संग दोषा, ये सारे करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, यही गीता है। और इसके बाद ये जो तरीका है, ये 15 अध्याय तक सिखाया गया। असंग दृढ़ मूल से कैसे छिन्न करना है, मोह कैसे नष्ट होता है।
अब 15 नंबर श्लोक को फिर देखिए, जिसमें हम बोल रहे थे कि पुरुषोत्तम शब्द के लेके काफ़ी समझने में तकलीफ है। 15 नंबर श्लोक कहता है, द्वाविमो पुरुषो लोके, दो ही किस्म के, 3 लोक मिला के 2 ही किस्म के पुरुष होते हैं। क्षरश्च अक्षरैव च, क्षर सर्वभूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। अब ये 2 बोलने के बाद में 17 नंबर श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, उत्तम पुरुषश्च अन्न। एक उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, वो अन्य है। क्या है? भगवान कहते हैं उत्तम पुरुषस्थ अन्न। इसको बहुत जगह परमात्मा भी कह दिया है। इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भगवान दे रहे हैं। उत्तम पुरुषस्थ अन्न परमात्मा इति उदाहरित, ऐसे कहा जाता है। जो लोकत्रयम आविश्य, भगवान क्या करते हैं? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो उस समय इस लोक में प्रवेश करते हैं। आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, वो अव्यय ईश्वर पालना देते हैं एक ही बार आके। अब फिर जाते हैं 18 नंबर श्लोक में। जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ पुरुष नर, पुरुष अर्थात नर बहुत लोग समझ लेते हैं। पुरुष अर्थात आत्मा, यही ध्यान में रखना है। ये जो शरीर दिखता है, इसको इतना ज़्यादा सोचने से नहीं चलता है। आत्मा किसी जन्म में पुरुष होता है, किसी जन्म में नारी होता है, बहुत भारी बात नहीं है। अब देखते हैं 18 नंबर श्लोक। जस्मत् क्षरम अतीत, ये जो उत्तम पुरुष है ना, ये पहले अक्षर ही होते हैं। अक्षरत अपि च उत्तम, ये अक्षर दुनिया वाले क्या समझते हैं? भगवान आके सृष्टि रचते हैं तो ये कोई अलग ही होगा। अक्षरत अपि च उत्तम अतः अस्मे लोके वेदे च प्रथिता। ये भगवान को वेद में भी और इस लोक में भी ये उत्तम पुरुष कह दिया है। भगवान एक्सप्लेन करते हैं, भगवान इस लोक में जब आते हैं, उनका काम होता है विभर्ति अर्थात पालना देना, अर्थात तैयार करना। जो सारे दुनिया के लोग, ये 5 पांडव को निकाल के तैयार करना, 5 इज ओनली इंडिकेटिव, उसमें बहुत कम संख्यक लोगों को पालना दे के उत्तम पुरुष बना देना। क्योंकि एकदम ही अधम, नहीं तो बानर क्यों कहा गया? यही तो भगवान राम का यही तो आदेश है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतो, ये तुमको पतित बनाया है, अधम। तो अधम से उत्तम बनाने वाला भगवान है। तो जो बन जाते हैं, भगवान बोलते हैं, जो मम एव असंगूढ़, 19 नंबर श्लोक, जो मम एव असंगूढ़ जानन्ति पुरुषोत्तमम स सर्ववेद भजति माम। जो जान गए कि एक मैं ही हूँ, ये बाद में बहुत बार आया, एक मुझे ही स्मरण करो, एक मैं ही हूँ, पूजना है मुझे, भक्ति करना है मुझे, सारा मैं, माम एकम शरणम व्रज। तो ये जो जान जाते हैं वो उत्तम पुरुष हो जाते हैं। मेन श्लोक तो हमने देख लिया 15 अध्याय का। अब अध्याय 16 में जाते हैं। इस अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। कितना सुंदर लिंक है, देखिए। पुरुषोत्तम जो बनते हैं, देवता बन जाते हैं, दैव, असुर
जो नहीं बनते असुर रह जाते हैं। इनका गति कैसा होता है विनाश के बाद, ये सब डिटेल की बात है। दैवासुर संपत्ति विभाग, देवताओं को क्या संपत्ति मिलता है और असुरों के पास क्या संपत्ति है, ये सारा डिटेल बताया गया है। इसको सूर माने देवता, असुर माने नराधम जिसको बोलेंगे। तो इसमें एक लंबी लिस्ट है, उसमें दैवी गुण और आसुरी गुण बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत डिटेल में। तो भगवान बोलते हैं दैवी संपद विमक्षाय निबद्धनाय असुरी मता। अभी हम लोग सब असुरी भी जैसे बंदर बोले ना, तो दैवी संपद जो है उसको भी संग नहीं रखना चाहिए, उससे भी मोह मुक्त होकर, और आसुरी संप्रदाय जो भी गुण है वो लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो मेरे में भी है, उसमें भी तो है। तो ये निबंधाय, ये जो बांधने वाला आसुरी गुण है इसको भी छोड़ देना है। अर्थात दैवी संपद धारण करना पड़ता है आसुरी गुणों से, आसुरी संपदाओं से मुक्त होने के लिए। आसुरी संपद बंधन में डालता है। परंतु अर्जुन, आप लोग जो सुन रहे हैं, परंतु अर्जुन मत सोचो क्योंकि तुम अभिजात हो, तुम बहुत उच्च कुल के जन्मे हुए हो। फिर से याद करिए पहला अध्याय 5 नंबर श्लोक, शिववंशी नरश्रेष्ठ। 6 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं दौ भूतौ लोके अस्मिन् दैव असुरा एव च। साफ कर दिया, देवता भी इस लोक में मनुष्य थे और असुर बन गए भी। तो दैवी और असुरी दो किस्म के लोग, परंतु दैवी से असुरी में पतन का अर्थात स्वर्ग से नरक में आने का द्वार कौन सा है, कैसे आ गए, याद आ रहा है? खूब बड़े जोर से हम लोग कहते थे ना पहले, नारी नरक स्वद्वारम। 21 में भगवान बोलते हैं त्रिविधम नरक स्विदम द्वारम। 3 द्वार है नरक में जाकर पतित होने का। नाशनम आत्मा, ना आत्मा को नाश कर देता है कौन? काम क्रोध लोभ, तस्मत् एतत् त्रयम त्याजेत। अतः इन तीनों को त्याग करो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो थोड़ा छोटा है लेकिन बाद में है। अब हम आ जाते हैं अध्याय 17 में। मेन श्लोक 16 का हो गया। इस अध्याय में समझाया है, अभी तो हम देखते हैं जिधर देखिएगा कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, किसी का तरीका कुछ है, किसी का तरीका कुछ है। तो ये जो है भिन्न भिन्न लोग पूजा करते हैं, तो ये भी अर्जुन ने पहले ही क्वेश्चन किया। बात तो इतना आसान लगता है, एक भगवान है कि पूजा करो, क्या झंझट है। लेकिन अर्जुन पूछता है जे शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र में जैसा से लिखा है उसको छोड़ के उत्सर्जन करके निष्ठा से और भावना से पूजा आदि करते हैं। शास्त्र हम लोग कितने लोग जानते हैं? हम तो बस पूजा करते हैं जैसे सिखाएगा, या खुद नहीं करते तो ब्राह्मण को बुला लेते। ब्राह्मण शब्दों का पता ही नहीं क्या अर्थ है। तो पूजा करते, उसमें श्रद्धा को क्या कहेंगे? ये जो इतना लगन से करते हैं भावना से, इस श्रद्धा को क्या करेंगे? सत्तो रजो और तमो, अर्जुन बोलता है।
खैर उसका काफ़ी सारा डिटेल में भगवान ने कहा, जो ऐसा ऐसा करता है वो सतोगुनी, जो ऐसा ऐसा करता है वो रजोगुनी, जो ऐसा ऐसा करता है वो तमोगुनी। आप देखेंगे किसको, कोई सांप को भी पूजा करता है, कोई पेड़ों को भी पूजा करता है, बहुत कुछ करता है। तो बाकी डिटेल वाला श्लोक आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। अभी हम 23वां श्लोक में जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ध्यान देने से समझ में आएगा। भगवान कहते हैं, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मान त्रिविध स्मृत। ब्रह्मलोक जो है ये 3 शब्दों से याद किया जाता है, ओम तत् सत। तो ब्रह्मणा तेन वेद च यज्ञ च भीता पुरा काल में ये तीनों श्लोक को डिटेल में समझाया गया था। ये ब्रह्मा पुरा काल में क्या समझाया भगवान ने, यानी कि पिछले कल्प में, वही अभी आके समझा रहे हैं। भगवान सबसे पहले आके पतित मनुष्यों को, जिसको इंटरेस्ट है, उन्हों को ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण बनाते हैं अर्थात जो लोग समझ जाते हैं कि भगवान का शरीर होता नहीं, एक मनुष्य के तन में आते हैं, पढ़ाते हैं, उनका ही नाम ब्रह्मा रख देते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक से आए हुए परम पिता परमात्मा इनसे सृष्टि करा रहे हैं, इनसे निमित्त इनको बनाया। भगवान ही सृष्टि करते हैं, सब कुछ करने वाला, लेकिन दिखेगा कैसे, भगवान का तो शरीर है नहीं। जिनसे कराते हैं उनका परिचय भी पूरा दिया हुआ है कि कृष्ण, सत्ययुग का पहला स्थापन, जो सत्ययुग आदि होता है उसमें पहला मनुष्य आता है वो कृष्ण है। वही बड़ा जब उम्र हो जाता है तो नारायण होते हैं, राधा जो है लक्ष्मी हो जाती है। उनसे विष्णुवंशीय भगवान ने ये बहुत जगह कहा है कि प्रवृत्तिच्छ निवृत्तिच्छ, प्रवृत्ति मार्ग ही दुनिया को रखने के लिए जरूरी है। हर परिवार में अकेला से नहीं चलता है, पुरुष एवं स्त्री, नर एवं नारी, लेकिन दोनों मिला के विष्णु जैसे रहना है, नो विष, ऐसे रहना है, तब ये स्वर्ग बनेगा। ये सारा ज्ञान बहुत ध्यान से सीखिएगा तो समझ में आएगा इसमें कि ये बहुत ऊंची ऊंची बात है, करने में आसान है, और एक बार करने लगेंगे तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, ओम शांति।